आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस पे स्वागत है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज उसी में पाकिस्तान के सामने एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने एक नोटिस भेजा है पाकिस्तान को, जहां पे इंडिया ने कहा है कि ये जो 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके ऊपर हमें पूर्ण विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज की जो समय 2024 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, ये काफ़ी अलग है एज कंपेयर टू 20वीं सदी जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसीलिए आज के समय इंडिया को ज़्यादा पानी के सोर्सेज चाहिए, अनलाइक 1960। इसीलिए इंडिया को ये एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा विद पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ा सकता है, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है इंडस रिवर के पानी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर इंडिया किसी भी तरीके से इन नदियों के फ्लो के ऊपर रोक लगाता है, जिससे पाकिस्तान को कम पानी आता है, तो पाकिस्तान की जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आप देख सकते हैं, जहां पे इंडिया ने एक फॉर्मल नोटिस भेजा है पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जहां पे इंडिया ने कहा है कि हमें मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से नेगोशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस। आज जो चेंजेस हुई हैं उन चेंजेस के हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना होगा। इंडिया ने यह भी कहा है उस पर्टिकुलर नोटिस में कि जिस तरीके से 1960 में वाटर की बंटवारा के प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया था, उस प्रिंसिपल के हिसाब से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पानी दिया गया है एज कंपेयर टू इंडिया, और आज वो फीजिबल नहीं है। इसीलिए हमें इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करना होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज के रिलेशन आपको पता है ऑलरेडी एक लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, और अब आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंडिया ने ये नोटिस भेजा है, रिलेशंस में और डिक्लाइन देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ने को दिख सकती हैं। तो इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग इन चीजों के डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस के पटना में बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन क्लासरूम में। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में बैचेस हमारे ऑफलाइन में 23 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस 19 सितंबर को, और प्रयागराज में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स तो प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ ऑप्शनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। साथ ही साथ आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विद दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेट अस मूव टुवर्ड्स द न्यूज। इस न्यूज को समझने के पहले एज यूजुअल हमें थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी को समझना होगा। आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में एक बहुत ही बड़ा ट्रीटी था, और ये ट्रीटी इतना सक्सेसफुल था कि इसको हम लोग एज अ एग्जांपल दुनिया भर में यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर डिप्लोमेसी, कि किस तरीके से ये दोनों कंट्री ने प्रैग्मेटिकली ये एक लैंडमार्क ट्रीटी साइन किया था 1960 में कराची में, जहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। और ये पूरे एग्रीमेंट को किसी ने नेगोशिएट, किसी ने मेडिएट किया था, तो वो वर्ल्ड बैंक था। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बहुत ही एक लैंडमार्क डेवलपमेंट था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। और आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में ना जाने कितने वॉर हुए हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, टेंशंस हुए हैं, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स इंडस वाटर ट्रीटी हैज सर्वाइव्ड। ये ट्रीटी हमेशा से सक्सेसफुली चला है, बट अब ये जो सक्सेस स्टोरी है इट इज अबाउट टू एंड, बिकॉज इंडिया ने अब काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है अगेंस्ट द इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी में आप देख सकते हैं कि बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई थी। इंडस जो मेन रिवर है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज,
सतलज, इनको बांटने की बात 1960 के इस पर्टिकुलर ट्रीटी में हुई थी। अगर इस ट्रीटी की बात करें तो जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, लाइक हमारे हो गए रवि, बियास, सतलज, ये इंडिया के कंट्रोल में चले गए और जो वेस्टर्न रिवर थे इंदस, झेलम और चेनाब, ये चला गया था पाकिस्तान के पास। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पानी का सोर्स है वो इंदस रिवर के अलावा बहुत कम सोर्स है, इसलिए पाकिस्तान को जो पानी दिया गया था वो ज़्यादा दिया गया था। ये देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें इंदस, झेलम, चेनाब हो गए हैं, इसमें जो पानी की एनुअल फ्लो है वो 135 मिलियन एकड़ फीट है। लेकिन अगर यही ईस्टर्न रिवर जो इंडिया के पास गया था उसकी लगभग इसकी 1/4 है, अराउंड 33 मिलियन एकड़ फीट है। इसका मतलब कि पाकिस्तान को इंडिया ने प्रेफरेंशियल वे में पानी दिया था, ज्यादा पानी दिया था। इंडिया की एक जेनरोसिटी थी, इंडिया की एक गुडविल थी, इंडिया की एक मैच्योरिटी थी और इंडिया का एक तरीके से नेहरू का आइडियलिज्म था कि इंडिया ने इस तरीके के पानी के सप्लाई को पाकिस्तान को दिया था। सो पाकिस्तान इस पर्टिकुलर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर कट एडवांटेजियस पोजीशन पे था। लेकिन क्या इंडिया, क्योंकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंदस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब, जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, ये तो चला गया पाकिस्तान को, बट क्या इंडिया इन तीनों पानी को यूज नहीं कर सकता है? ये सवाल आया तो यस, इंडिया जो है वो इन तीनों वेस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज कर सकता है, लेकिन केवल एक कंडीशन है कि इंडिया को पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मतलब इंडिया जो है वो इंदस के पानी, झेलम के पानी, चेनाब के पानी को यूज कर सकता है इन अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर। मतलब हम डैम बना के पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम पानी को यूज कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर। सो यस, इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर के पानी को यूज कर सकता है। कहां कहां पे यूज कर सकता है? लिमिटेड इरिगेशन यूज के लिए, अपने इरिगेशन के रिक्वायरमेंट्स के लिए काफी लिमिटेड पानी खर्च कर सकता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए। नॉन कंजम्पटिव का मतलब क्या होता है कि वैसे पानी का यूज जिससे पानी का वॉल्यूम कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि लेट अस सी, दिस इज द इंदस रिवर। अब इंडिया ने क्या किया, यहां से इंदस रिवर का कुछ पानी निकाला, यहां से टर्बाइंस को रोटेट किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और वापस से ये पानी को डंप कर दिया इंदस रिवर में। तो अगर हमने एक्स अमाउंट ऑफ पानी निकाला, हमने एक्स अमाउंट ऑफ पानी डंप भी कर दिया, जिसकी वजह से पानी का जो वॉल्यूम है इंदस रिवर में वो कम नहीं हुआ। दिस इज नोन एज नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, और ये इंडिया कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स में, वो भी अनलिमिटेड। मतलब इंडिया कितने भी इस तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसको हम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जिसमें कोई डैम की प्रोविजन नहीं होती है, बिकॉज डैम की वजह से आपको पानी स्टोर करना होगा विच विल बी अ रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर। तो इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स में इस तरीके से पानी को यूज कर सकता है, इंडिया करता भी है, और यही बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण बना है इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया है, जो 3 स्टेज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। पहला स्टेज है परमानेंट इंदस कमीशन। ये एक कमीशन है जहां पे इंडस कमिश्नर्स होते हैं, इंडिया के इंडस कमिश्नर और पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर। ये लोग हर साल मिलते हैं और जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इसको आपस में ही बायलैटरली रिजॉल्व करते हैं। अगर पीआईसी ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, देन सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा, जहां पे वर्ल्ड बैंक जो है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का पैनल बनाता है जिस पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व करता है। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी ये सक्सेसफुली डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, देन थर्ड स्टेज काम आ जाएगा, जहां पे ये जो डिस्प्यूट है अब फाइनली एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, जो इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब बातचीत करके समझौता करता है, और इस केस में वो डिस्प्यूट्स कहां पे जाएंगे? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि एक नॉन यूनाइटेड नेशन संस्था है, जो नीदरलैंड्स में एक काफी ज्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्बिट्रेशन का काम करती है। सो इसीलिए इंदस वाटर ट्रीटी एक काफी अच्छा ट्रीटी था, जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्लियर कट वे में लिखे गए थे, और ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की वजह से ही इंदस वाटर ट्रीटी इतने साल सरवाइव कर पाया। लेकिन आज क्यों इंदस वाटर ट्रीटी की जो सक्सेस स्टोरी है वो खतरे में है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, उसके प्रमुख 4 मेजर कारण हैं क्यों इंदस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की बात हो रही है। पहला, इंडिया का यह मानना है कि यह ट्रीटी जो है वो अनजस्ट है,
ये ट्रीटी गलत है, इसमें इंडिया की जो अधिकार है उसको छीना गया था, क्योंकि जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है उसका मात्र 20% पानी ही इंडिया को आया था और 80% पानी का एलोकेशन पाकिस्तान को किया गया था, जो कि एक वन साइडेड वाटर ट्रीटी है। इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को हमें खत्म करना होगा, रीनेगोशिएट करना होगा। सेकेंड जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पाकिस्तान का यह कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है, बिकॉज हमने अभी बात किया कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स में अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर को इंश्योर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, सच एज रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट्स बना सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का बात बनता है। अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा किशन गंगा रिवर। किशन गंगा जो है हमारा वो झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अब झेलम रिवर गया है आपका पाकिस्तान के पास, क्योंकि एक वेस्टर्न रिवर है, लेकिन झेलम रिवर के ऊपर इंडिया जो है वो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स बना सकती है। तो ये देखिए, इंडिया ने इस तरीके से यहाँ पे किशन गंगा रिवर के पास एक डैम बनाया है। इस डैम के पानी को स्टोर करती है, स्टोर करके यहाँ पे लाती है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वापस से ये पानी को डंप कर देती है। तो पानी कृष्ण गंगा जो है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, वहां से पानी को हमने लिया, वापस से पानी को हमने झेलम में डंप कर दिया। तो इंडिया का कहना है कि हम पानी को स्टोर इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज पानी को डाइवर्ट करके हमें यहाँ पे लाना है, सो दैट हम पानी के थ्रू वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, उसके बाद वापस से हम पानी को झेलम रिवर में ही डंप कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं, इसके थ्रू इंडिया जो है वो पानी को डैम के थ्रू डाइवर्ट करके और भी बाकी जगह डाइवर्ट कर देती है, जिससे अगर पानी निकल रहा है 100, लेकिन पानी जो इंडिया झेलम में वापस डाल रही है वो है 70। तो ये जो टेक्निकल डिजाइन है ऐसे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है पाकिस्तान के द्वारा, खासकर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान कहता है कि इसके थ्रू इंडिया जो है वो पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, वो है किशन गंगा HEP और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर पे है, और ये हमारा झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरी किशन गंगा रिवर के ऊपर है, जिसको पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। तीसरा काफी एक नया चैलेंज आते हुआ आया है कि दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है, बिकॉज दोनों कंट्रीज में अर्बनाइजेशन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन आ रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत बचा है। तो ये एक चीज की वजह से वाटर के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जो इंडस बेसिन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज पहले जितना मानसून होता था आज उतना मानसून नहीं हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इसी की वजह से जो इंडस पूरा बेसिन है, ये एज पर द नासा रिपोर्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर स्ट्रेस्ड इन द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आज जो वाटर की जो पूरी इक्वेशन है वो चेंज हो गई है। चौथा इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये आपको पता हो कि जब 2016 में उड़ी अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये एक तरीके से क्लियर हिंट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि आप हमारे खून बहाओ, आप हमारे सोल्जर्स को मारो, आप हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मारो और फिर आप हमसे पानी की डिमांड करो। ये इस तरीके से नहीं चल सकता है। और ये पहली बार एक तरीके से हिंट था कि इंडिया जो है वो इस तरीके से पानी के फ्लो के ऊपर रोक लगा सकती है अगर पाकिस्तान इसी तरीके से टेरर को चलाते रहे। तो ये चारों कॉन्टेक्स्ट में आज इंडिया को लगता है कि ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं जिसमें हमें इंडस वाटर ट्रीटी को आज के हालात के हिसाब से रीनेगोशिएट करना होगा। बेसिकली इंडिया की डिमांड क्या क्या है? इंडिया की डिमांड है कि जो पानी की बंटवारा है, जहां पे 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, ये कम होना चाहिए। दूसरा, इंडिया को रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स बनाने की आज़ादी और ज़्यादा तरीके से देनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया को कुछ पानी स्टोर करने की भी आज़ादी देना चाहिए, सो दैट इंडिया उससे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके इन ऑर्डर टू चेंज द एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको पता है इंडिया का टारगेट भी है। तो इन चीजों के लिए साथ साथ इंडिया का यह कहना है कि आप अगर टेररिज्म करोगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। तो इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से इंडिया जो है वो कहता है कि आज के समय यह पॉसिबल नहीं है कि हम सेम तरीके के ट्रीटी को लागू करें, रादर वी नीड टू रिव्यू द वाटर ट्रीटी। इंडिया ने उस पर्टिकुलर नोटिस में क्या क्या रीजंस लिखे हैं? पहला रीजन लिखा है एनवायरमेंटल इशू, सेकंड लिखा है डेमोग्राफी, थर्ड लिखा है क्लीन एनर्जी बनाने की जो जरूरत
ज़रूरत है इंडिया को, और चौथा परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ट्रीटी को हमें रीनेगोशिएट करना होगा। इंडिया ने यह पर्टिकुलर फॉर्मल नोटिस आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के अंदर भेजा है, जिसके अंदर ये दोनों कंट्रीज आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान एग्री होता है, अगर उसको भी ये ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो यूनिलैटरली इस ट्रीटी को चेंज नहीं कर सकता है। अगर इस ट्रीटी को चेंज करना है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पार्लियामेंट को इस चीज की अप्रूवल देनी होगी। सो इंडिया ने ये नोटिस भेजा है, अब इंडिया वेट करेगा पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ये जो है बात, अगर मान लो कल को इंडिया ने पानी के फ्लो को रोक दिया तो आखिरकार पाकिस्तान क्या ही कर लेगा। सो पाकिस्तान आज रियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। पहला प्रॉब्लम पाश्तून प्रॉब्लम, जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है पाश्तूनी लैंड बनाने की बात हो रही है। बलूचिस्तान में आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन 35% है, फॉरेक्स रिजर्व घट चुका है। चाइना की प्रॉब्लम, अभी तक जो पाकिस्तान का रोमांस था चाइना के साथ, अब उसको वही रोमांस महंगा पड़ रहा है जिस तरीके से बलूचिस्तान में चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ। और पानी की दिक्कत अगर हो गई तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप समझ रहे हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब क्या इंडिया को करना चाहिए? इंडिया को एक ऑप्शन है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को करे, लेकिन ये बहुत कठिन है बिकॉज पाकिस्तान डिप्लोमेसी और डायलॉग में भरोसा रखता नहीं है। अगर पाकिस्तान डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता तो इस तरीके से टेरर अटैक्स को बंद करता और बातचीत करता थ्रू डिप्लोमेट्स, नॉट थ्रू टेरर्स। और दूसरा इंडिया के पास ऑप्शन है कि अगर इंडिया पाकिस्तान ये बात नहीं करता है, डायलॉग डिप्लोमेसी नहीं करता है, टेरर को नहीं रोकता है, इसी तरीके से अपनी हरकतों को कंटिन्यू करता है, तो इंडिया टेरर को रोकने के लिए पानी को भी रोक सकता है। और इंडिया ये कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑल्दो इंडिया के लिए रिपरकशंस हो सकते हैं बाय वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बट इंडिया को ये बात क्लियर है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी रियलिज्म है कि आप अगर हमें इस तरीके से परेशान करोगे तो फिर आप पानी की मांग नहीं कर सकते हो। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर डॉक्ट्रिन में एक रियलिज्म, काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस, काफी ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़ा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी का, कैसे इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट और ज्यादा सर्व हो सकती है। सो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सी यू इन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। An Academy. Let's crack it.